आज की कहानी सिर्फ एक देवरानी और जेठानी के रिश्ते की नहीं, बल्कि उस अहंकार और गलतफ हमी की है जो हमें एक दूसरे को समझने से रोकती है। गांव से आई सुमन, शहर में पली बढ़ी नेहा। शुरुआत से ही दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार थी। लेकिन कहते हैं ना, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। एक हादसे ने इन दोनों के दिलों के बीच की दूरी मिटा दी। आइए सुनते हैं दिल का रिश्ता। एक हादसा, ऐसी कहानी जो आपको रिश्तों की असली कीमत महसूस कराएगी। सुबह के 7 बजे थे। सूरज की किरणें धीरे धीरे खिड़की के पर्दों से झांककर कमरे में फैल रही थी। नेहा 2 महीने की लंबी बीमारी के बाद आज पहली बार स्कूल जा रही थी। प्रिंसिपल होने के नाते उसकी गैर मौजूदगी में कई काम पेंडिंग हो गए थे। रसोई में उसकी भाभी सुमन बड़ी लगन से उसके लिए टिफिन तैयार कर रही थी। वो बाहर आई, नेहा के पास पहुंची और बोली, दीदी, ये आपका टिफिन, और इसमें आपके पसंद के आलू के परांठे हैं। नेहा ने टिफिन लेने से पहले उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से अचानक आंसुओं की बूंदें लुढ़क पड़ी। अतीत की यादें मानो चलचित्र की तरह उसके सामने घूम गई। 2 साल पहले नेहा शहर में पली बढ़ी, आधुनिक सोच वाली, हमेशा खुले विचारों की बात करने वाली महिला थी। शादी के बाद उसका जीवन अपने पति आदित्य और ससुराल वालों के साथ अच्छे से चल रहा था। लेकिन आदित्य का छोटा भाई अर्पित जब शादी करके गांव की लड़की सुमन को घर लाया, तो नेहा को मानो ये रिश्ता गले ही नहीं उतर रहा था। शादी के पहले दिन सुमन ने नेहा के पैर छूने के लिए झुकना चाहा, तो नेहा हल्की मुस्कान के साथ पीछे हट गई और बोली, अरे ये सब अब कौन करता है, बस हेलो हाय कर लो। टाइम बदल गया है। सुमन ने हल्की झिझक के साथ हाथ जोड़कर नमस्ते किया और चुपचाप आगे बढ़ गई। उस समय से ही नेहा के मन में एक दूरी बन गई थी। नेहा चाहती थी कि अर्पित की शादी किसी मॉडर्न, कॉलेज एजुकेटेड, स्मार्ट लड़की से हो, ताकि घर में उसके जैसे माहौल बने। लेकिन अर्पित को सुमन की सादगी, उसकी निश्चल हंसी और उसकी आवाज में बस जाने वाला अपनापन पसंद आ गया था। सुमन ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन वो घर गृहस्थी में निपुण और बेहद विनम्र थी। नेहा को लगता था कि गांव की लड़कियां बस घरेलू काम जानती हैं और वो आधुनिक दुनिया के साथ तालमेल नहीं बैठा सकती। शादी के बाद सुमन ने हर कोशिश की कि नेहा के करीब आ सके। कभी चाय बना देती, कभी नए पकवान बनाकर खिलाती, लेकिन नेहा ने हमेशा एक दीवार बनाए रखी। देखो सुमन, चाय बनाने की जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी, नेहा अक्सर कह देती। घर के बाकी लोग सुमन की अच्छाई को समझते थे, लेकिन नेहा को लगता था कि वो बस दिखावा कर रही है। एक दिन शाम को स्कूल से लौटते समय नेहा की कार को पीछे से एक बस ने टक्कर मार दी। हेलमेट जैसी कोई सुरक्षा नहीं थी, क्योंकि वो कार में थी, लेकिन झटका इतना तेज था कि उसका बायां पैर और दायां हाथ बुरी तरह चोटिल हो गया। पास के लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अर्पित और सुमन वहां दौड़ते हुए पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, हाथ और पैर में फ्रैक्चर है, कम से कम 2 महीने का पूरा आराम जरूरी है। आदित्य शहर से बाहर टूर पर था, तो अस्पताल से घर लाने से लेकर दवाई, पट्टी बदलने और हर जरूरी काम की जिम्मेदारी सुमन ने खुद उठा ली। इन 2 महीनों में सुमन ने नेहा के लिए वो किया जो शायद खुद नेहा की बहन भी न करती। सुबह उठकर नाश्ता, दवाई, फिजियोथेरेपी, यहां तक कि आधी रात को भी अगर नेहा को पानी चाहिए होता तो सुमन तुरंत आ जाती। नेहा अक्सर देखती कि सुमन थककर भी मुस्कुराते हुए कहती, दीदी, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। धीरे धीरे नेहा के दिल की कठोर परतें पिघलने लगी। आज ठीक 2 महीने बाद नेहा फिर से अपनी जिम्मेदारियों पर लौट रही थी। सुमन ने टिफिन थमाया तो नेहा ने उसे गले लगा लिया। सुमन, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूं। मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें गांव की औरत कहकर, अशिक्षित कहकर। मैं खुद कितनी छोटी सोच वाली थी। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी,
आप मुझे बड़ी बहन की तरह हैं। बड़ी बहन कभी कभी डांट सकती है, नाराज हो सकती है। इसमें माफी की कोई बात नहीं। नेहा की आंखें भर आई। नहीं सुमन, तुमने मुझे सिखाया कि इंसान का मूल्य उसके कपड़ों, बोलचाल या पढ़ाई से नहीं, बल्कि दिल के सच्चेपन से होता है। मुझे तुम पर गर्व है। दोनों हंसते हंसते रो पड़ी। तभी अर्पित और आदित्य दरवाजे पर खड़े मुस्कुराते हुए बोले, अगर बहनों की भावुक मीटिंग खत्म हो गई हो तो हमें भी नाश्ता मिल सकता है। तीनों हंस पड़े। सुमन रसोई की ओर चली और नेहा अपने दिल में सोचने लगी, रिश्तों की असली खूबसूरती यही है। वक्त आने पर वे हमें खुद हमारी गलतियों का आईना दिखा देते हैं। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। नई कहानियों के लिए प्रेरक कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।